हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जो आपके क्रश हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी वीवर्स के जो भी क्रश हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, क्या बताना चाहते हैं वीवर्स के क्रश। वीवर्स जिनको पसंद करते हैं वो उनको क्या बताना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। ओह, व्हाट दे वांट टू टेल यू। ओके, वी हैव डाइवोर्स। मे बी दिस पर्सन कुड बी अ डिवोर्सी। यस, हो सकता है इनकी मैरिज एंड हुई है। विद अ डिवोर्स साइकिल मुझे लिख रहा है यहाँ पे, इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है और उनको लगता है वहाँ पे कुछ ना कुछ फेटेड था इस इंसान का, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। अगर तो यहाँ पे डिवोर्स नहीं है तो मे बी इस इंसान का किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, आपके क्रश का। आपसे पहले हो सकता है ऑलरेडी ये किसी रिलेशनशिप में थे, किसी सिचुएशनशिप में थे, किसी के साथ कुछ अफेयर था। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनका वो सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है, बिकॉज़ वहाँ पे इनका कार्मिक कनेक्शन थे, वो कुछ ना कुछ सीखना था। तो जब सीख लिया तो उसके बाद वो सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब वो कुछ अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है इनका कुछ ना कुछ, अगर तो मैरिज भी थी तो वो कार्मिक थी, कुछ लेसन लर्न करने के लिए कार्मिक मैरिज हुई थी। और जब वो कर्मा मिल गए हैं, सीख लिया है उससे जो भी सीखना था, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है उनकी डिवोर्स हो गई है। या मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक्सपीरियंस किया इस इंसान ने किसी तरह के कोई ब्रेकअप का। डिवोर्स भी हो सकती है, किसी के रिलेशनशिप में, किसी कनेक्शन में ब्रेकअप भी हो सकता है यहाँ पे। मूव ऑन, या मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपको बताना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि ये अपनी टाइम वेस्ट करें किसी भी ऐसे रिलेशनशिप पे या किसी भी ऐसे कनेक्शन पे जहाँ पे उनका कोई किसी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये अपना टाइम को ना वेस्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है ऑलरेडी इनकी लाइफ में टाइम काफ़ी ओवर हो चुका है, काफ़ी टाइम जो है वो इनका वेस्ट हो चुका है। बिकॉज इनको जिन चीज़ों की या जिन लोगों की अपनी लाइफ में ज़रूरत थी वो उनके लिए हमेशा जो है वो अनअवेलेबल रहे हैं। ये आपको बताना चाह रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। सो दैट्स वाई वो आगे मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ का एक नया स्टार्ट लेने के लिए। बिकॉज मुझे लगता है ऑलरेडी इंसान किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ जो है ना इस कनेक्शन में रहा है, ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहा है वो जो नार्सिस्टिक था। उस इंसान को अपने अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वी हैव स्पाई, यस दे आर स्पाइंग यू गाइज। बिकॉज मुझे एनर्जी आ रही है जैसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, एंड दे आर डेफिनेटली गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। बिकॉज आपकी प्रोफाइल में आ रहे हैं, वो आपको सर्च कर रहे हैं डीपली, आप लोगों के बारे में ये इंसान जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने लगे हुए हैं। बिकॉज दिस पर्सन हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। बिकॉज इनको ये आपको रिसर्च कर रहे हैं। यस, ये आप पे रिसर्च कर रहे हैं, बेसिकली आपके बारे में जानना चाहते हैं। बिकॉज उनको लाइफ में आगे मूव करना है, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आप आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। उनकी लाइफ में पास्ट में जो भी कुछ रहा है उसको भूल जाना चाहते हैं, बिकॉज वो टाइम वेस्टिंग सारा रहेगा उनके लिए। तो वो अपनी नई लाइफ की एक शुरुआत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए विद द स्पाई आप में इंटरेस्टेड हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इस पर्सन की नज़र इस टाइम आप पे है, इनका सारा फोकस इस पर्सन की आप पे है, एंड दे रियली वांट टू टेल यू कि वो अब आपको अपनी अटेंशन देना चाह रहे हैं इस टाइम। बॉटम ऑफ द डेक है यस की एनर्जी। बिकॉज वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी साइड से वो यस सुनना चाहते हैं एक नई बिगिनिंग करने के लिए इनके साथ। बिकॉज इनको लगता है कि शायद इस टाइम लक हो सकता है इनका साथ देगी, एंड ऑल्सो ये एक अपने आप को इस टाइम ऐसे फेज़ में फ़ील कर रहे हैं कि शायद ये पर्सन लकी हो सकते हैं अगर इनका आपके साथ कोई नया जो है वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं तो। एंड ऑल्सो दैट मैंने टेल यू कि किस्मत की तरफ से इनका कुछ लाइक इनकी लाइफ का कुछ ऐसा प्लान था, बिकॉज आपसे मिलवाना था या आप में इस इंसान को इंटरेस्टेड करना था। तो ये सब कुछ फेटेड हो रहा है। किस्मत चाहती है यहाँ पे कि इस इंसान का आपके तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो और आपके साथ कुछ नया वो स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। और आपकी साइड से वो यस सुनना चाहते हैं ताकि उनकी लक जो है वो देखें कि इनकी लक बहुत अच्छी है। बट इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा ये इंसान आप लोगों में। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो
क्रश क्या बताना चाहते हैं, वीवर्स के क्रश उनको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ स्टार्ट बताइए। वीवर्स के क्रश उनको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, क्रश एनर्जीज व्हाट दे वांट टू टेल यू। वी हैव एम्प्रेस, डेफिनेटली इनको ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको फील होता है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो। डेफिनेटली दे आर इंटरेस्टेड इन योर ब्यूटी। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इस पर्सन की डेफिनेटली लाइफ में जो ख़त्म हुआ है। यहाँ पे तीनों कार्ड हमारे पास एंडिंग के हैं, विद द टॉवर एंड विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड। जो भी इनकी लाइफ में ख़त्म हुआ है डेफिनेटली इनको पता है कि वो एक डिफ़िकल्ट फेस था इनकी लाइफ का, जिसमें एक वो बहुत ज़्यादा क्योस से गुजरे हैं, या फिर ऑल ऑफ अ सडन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है। तो राइट नाउ विद द जजमेंट एंड विद द टॉवर इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। दैट्स वाई वो अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको बताना चाह रहे हैं कि वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक पास्ट पेनफुल जो एंडिंग हुई है उससे ओवरकम करके ये आगे आपकी तरफ बने, ताकि अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल कर पाएँ। इस टाइम इनका मिशन है कि आपके साथ कुछ स्टार्ट करें, बिकॉज विद द एम्प्रेस ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको लगता है कि आप इन्हीं के लिए बने हो। तो ये आपके साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हो, यस, एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ प्रेगनेंसी। ये एक प्रेगनेंट जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप को एज अ मदरहुड देखना, और वैसे भी ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इनको अंडरस्टैंड कर पाए, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, ब्यूटीफुल हो। तो वो सब कुछ क्वालिटीज़ इनको आप में दिखती हैं, और उनको लगता है कि अपनी लाइफ का एक नया सफ़र आपके साथ ईजिली स्टार्ट भी कर सकते हैं। बिकॉज इनकी लाइफ में जो कुछ भी ख़त्म हुआ है ना, वो एक टोटली मतलब ऑल ऑफ अ सडन था, इमीडिएटली सब कुछ हुआ है। यहाँ पे एक शॉकिंग हुआ है, इनके लिए भी शॉकिंग था ये सब कुछ ख़त्म करना, ब्रेकअप करना या डिवोर्स करना, या जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, वो या तो किसी ने इनको हो सकता है बैक स्टैबिंग की है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन रिलेशनशिप रुइन हुआ है, फेल हुआ है। तो ये फाइनली उस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को रिन्यूअल करना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं अपनी लाइफ की आप लोगों के साथ विद द एम्प्रेस। बिकॉज इनको लगता है आप जो हो ना इनके डिवाइन फेमिनिन हो, यू गाइस आर डेफिनेटली क्रिएटेड फॉर दिस पर्सन। नंबर 3, 2, 6, 10, 1 एंड 16, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। 32, 37, 31 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज यहाँ पे 20, 21, 23 एंड 27 भी हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, एज भी हो सकती है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड हमारे पास यहाँ पे लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 3 मेजर अरकान है आपके लिए एंड 1 माइनर अरकान है, क्योंकि जो भी कुछ ख़त्म हुआ है ना, ये उसका हमेशा हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं बस, क्योंकि वो एक डेड एंड कनेक्शन था इनकी लाइफ में, जिसको ये छोड़ के बस अब आगे जो है ना वो चाहते हैं कि बढ़ें, कुछ नया स्टार्ट करें आप लोगों के साथ, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर, नई बिगनिंग करना चाहते हैं बेसिकली ये इंसान। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ये बहुत ज़्यादा सैड हैं ये अपनी लाइफ में, जो भी कुछ इनकी लाइफ में ख़त्म हुआ है। डेफिनेटली दे आर गेटिंग इमोशनल, ये चीज़ों को डेफिनेटली चाहते हैं कि इनकी लाइफ में चेंज हो, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसी भी हैं इनकी लाइफ में जिनको ये अभी वेलकम नहीं कर पा रहे, अभी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ ये इतनी जल्दी इनको लगता है चीज़ों को छोड़ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अगर आपके साथ कोई इनको चीज़ें स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा तो ये उस चीज़ों से ज़्यादा जल्दी जो है वो कॉप अप कर पाएंगे। Otherwise they are totally disappointed and very sad in this all things। तो ये इनके ऊपर एक इमोशनल बैगेज है, जिसको ये इनको लगता है इमोशनली ये हील तभी कर पाएंगे जब आप जैसे अंडरस्टैंडिंग और एक नर्चरिंग इंसान का इनके साथ होगा। अदरवाइज़ इन्होंने ऐसा कुछ डेफिनेटली खोया है जिससे मूव ऑन करना इनके लिए मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन ये करना चाहते हैं। बहुत अपसेट है अपनी लाइफ में, बिकॉज उन्होंने लाइफ में काफ़ी जो है ना वो एक टफ़ टाइम देखा है इस क्रश ने। एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी आप किसी तरह से इस इंसान के सोशल सर्कल में हो, या फिर ऑलरेडी आपकी कोई ना कोई फ्रेंडशिप है, या फिर कुछ लोग फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं जो आप किसी पार्टीज़ में मिले थे, किसी फंक्शन में मिले थे। अदरवाइज़ कुछ लोगों की वर्किंग प्लेस भी यहाँ पे सेम हो सकती है, या फिर ये इंसान आपके कोई कुलीग हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं। तो ये आपके साथ अपनी लाइफ का एक गुड टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं।
यस, वो चाहते हैं कि आपके साथ वो सोशल गैदरिंग में जाएं, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, ताकि इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा जो चीज़ें हैं ना वो दोबारा से रिबर्थ हो पाए उनकी। एंड फॉर सम ऑफ़ यू मुझे लगता है ये इंसान ऑलरेडी आपका कोई फ्रेंडशिप इनके साथ थी, जो कि फ्रेंडशिप फॉर सर्टन टाइम जो है, या कुछ टाइम के लिए वो फ्रेंडशिप मुझे लग रहा है आपकी या तो कम हो गई थी या ख़त्म हो गई थी, और अब ये जो भी आपके क्रश है ना, आप इनको पसंद करते थे, ठीक है, ये भी आपको आप पसंद करते हैं, आप अभी भी करते हो, लेकिन आई थिंक आपका ऑलरेडी कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल था, बट फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, बट अब वहाँ पे इनको कर्मा मिलना था, उसके बाद दोबारा ये इनका वापस आना आपके लिए कहीं ना कहीं फेट में था, तो दैट्स वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम उनको कॉल मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि इस इंसान को आपके पास जाना चाहिए, ये जो भी आपके क्रश हैं, दैट्स वाई वो आपको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बारे में जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज इन्होंने जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया इनको बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, तो वो अगेन आपके साथ जो है ना वो गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को दोबारा से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, जो भी उनका आपके साथ टाइम गुजरा है, या जो भी उन्होंने आपके साथ बातचीत की है, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो भी आउटिंग वगैरह पे जाते थे, जो जाते थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ डाइनिंग करते थे, कोई लंच पे चले गए, किसी डिनर पे चले गए आप, यहाँ फिर ब्रंच पे चले गए, तो वो चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं, ठीक है, बिकॉज अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज से गुजरे हैं जहाँ से उनको लगता है आप भी उनको ओवरकम करा सकते हो, आप कोप अप करवा सकते हो, और वो रिकवर भी तभी हो सकते हैं जब उनको आपका साथ मिल जाएगा। या सो यहाँ पे 33 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही है, ठीक है, सो 35 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज आ रही है, 25 हो सकती है कुछ लोगों की एज, अदरवाइज 3, 5, 2, 7, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका, 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 13, यस, 15 भी हो सकती है। सो स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बाकी ऑलरेडी मैं आपको स्टार साइन बता चुकी हूँ। अब यहाँ से कुछ मैसेजेस से देख लेते हैं कि आपके ये हर्मिट टैरो से देख लेते हैं कि आपके ये जो भी क्रश हैं व्हाट दे वांट टू टेल यू, क्या बताना चाहते हैं आपको वीवर्स के क्रश। ओके, ये बहुत सारे कार्ड तो नहीं है, नहीं, लेट मी हैव यू, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो, या आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप वो डेफिनेटली दे वांट टेल यू कि आप उनके बन जाओ, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं ये। वी हैव आई एम मैनिफेस्टिंग यू, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू बाय द वे, हो सकता है ये आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये मैनिफेस्टेशन का ही आपका जो है आपको अब रिजल्ट मिल रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग, यस, ये आपको लेकर ड्रीम भी कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें ये चाह रहे हैं वो किसी तरह से आपके और इनके दरमियान बन जाएं, क्रिएट हो जाएं, बिकॉज इनकी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे विशेज़ हैं जो ये आपके साथ पूरे करना चाहते हैं। डू यू इवन सी मी डैट वे, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये तो आपके साथ इंटरेस्टेड हैं अपने विशेज़ और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, बट क्या आप भी इनको उसी वे में देखते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि दिस पर्सन इज़ आस्किंग फ्रॉम यू कि क्या आप भी उनको उस वे में देखते हो जिस तरह ये आपको देख रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन के बहुत सारे सपने और विशेज़ हैं जो ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे 777 की एनर्जी है, 7 जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ। मुझे यहाँ पे एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की एक दूसरे से। विल यू चूज़ मी, यस, दे आर आस्किंग फ्रॉम यू गाइस कि क्या आप इनको चूज़ करोगे। नंबर 1 and 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि आप इनको चूज़ करोगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। दिस लव स्केयर्स मी, यस, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है ना, दैट्स वाई ये जो आपके साथ इनको एक लविंग कनेक्शन महसूस हो रहा है, ये इनको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक स्केयर भी कर रहा है, और हो सकता है इसी वजह से शायद इन्होंने आपके साथ पास्ट में कोई ना कोई कनेक्शन नहीं बनाया था, बिकॉज ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, दैट्स वाई। थिंक बिफोर यू एक्ट, ये आपको जो है ना बता रहे हैं कि आप सोच समझ के जो है ना वो एक्ट करना, जो कुछ भी आप करोगे सोच समझ के करना। अगर ये आपको डेफिनेटली बताते हैं, सब कुछ अप्रोच करते हैं आपको, तो आप ऐसे ही एकदम से ना उनको कुछ भी बोल देना, सोच समझ के बोलना आप। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 111 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी हैव इट्स एस ऑफ वॉन्ट्स, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं ये आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टार्ट करने में, एंड ऑल्सो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ।
रियली मैंने टेल यू कि इस पर्सन को आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो आपके साथ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को वो आपके साथ पूरा कर सकते हैं और अपनी जो भी ड्रीम्स और विशेज़ हैं वो किस तरह से उन्होंने आपके साथ पूरी करनी है पैशनेट एनर्जी के साथ। इस टाइम दे आर प्लानिंग एंड दे आर मेकिंग आइडियाज़। 11-11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी। यस, ये आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। वी हैव एस ऑफ कप्स। ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ये जो भी आपके क्रश है ना, अनकंडीशनल लव करते हैं और ये आपके साथ एक अनकंडीशनल लव रिलेशनशिप और इमोशनल कनेक्शन बनाना भी चाहते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इमोशनली, रोमांटिकली। एंड यहाँ पे एसिस की एनर्जी आ रही है, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। ये जो भी क्रश है ना, ये आपको बताना चाहते हैं कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ, इसीलिए कह रहे हैं सोच समझ के आप कुछ भी एक्ट करना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ जो है ना वो कनेक्टेड हैं और होना भी जा रहे हैं, वही आपको बताना चाहते हैं। Yes, so number 15 and 6 is also important. Yes, so this is your reading guys. I hope this will help you and resonates with you. Capricorn की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आ रही है. I will see you tomorrow. Bye.